कक्षा 6 और 7 विषय संस्कृत। संस्कृत में हमारा चल रहा है समास प्रकरण। आप लोगों को सिखा रहा हूँ समास प्रकरणम, यानी समास के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को अव्ययीभाव समास करा दिया। अब हमारा चल रहा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास मैंने आपको पहले ही बताया था, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना गया है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना गया है। इसके भी अलग अलग भेद। कल हम किए थे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। उसमें क्या होता है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। वो समास क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। आज हम करेंगे उपमानोपमेय कर्मधारय समास। इसका दूसरा भेद करेंगे, उपमानोपमेय कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, उपमानोपमेय कर्मधारय समास। उपमानोपमेय कर्मधारय समास में क्या होती है, इस समास में तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक उदाहरण होते हैं। तुलनात्मक उदाहरण का मतलब क्या होता है, यानी तुलना करना। इससे पहले वाले विशेषण विशेष्य में एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताएगी। इसमें क्या होगा कि एक पद के द्वारा पहले पद के द्वारा दूसरे पद की तुलना की जाएगी। पहले पद के द्वारा दूसरे पद की तुलना की जाएगी। एक उपमा और एक उपमेय। उपमा देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है उपमा, और वो जिसकी उपमा देने के लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, उपमेय। जैसे उदाहरण करके बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखें, इसमें भी समान विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और समास विग्रह करने के बाद में अंत में इति जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, इसके दो पद होंगे तो प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में इव शब्द का प्रयोग किया जाता है, या आप ये कह दें कि इव अव्यय का प्रयोग किया जाता है। पहले पद दूसरे पद, इन दोनों के बीच में इव शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दे दिया जाए, घनश्याम। अब इसका कह दिया जाए समास विग्रह करो, तो देखो घनश्याम, घन का मतलब होता है बादल, श्याम का मतलब होता है कृष्ण, यानी बादल के समान काला। कौन है, भगवान कृष्ण। यानी भगवान कृष्ण की तुलना की गई है यहाँ पे किससे, बादल से। तो ये तुलनात्मक हो गया, यानी कौन सा है, उपमानोपमेय कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि ये तुलना की गई यहाँ पे। समास विग्रह करेंगे तो घन इव श्याम, ठीक है। समान विभक्ति का प्रयोग करना है तो यहाँ पे भी विसर्ग लगाएंगे, घन इव श्याम, उसके बाद में इति लगा देंगे, घन इव श्याम। समान विभक्ति प्रथमा विभक्ति का, तो घन पहला शब्द, श्याम दूसरा शब्द, दोनों शब्दों के बीच में हम इव लगा दिए और इति हमें अंत में लगाना है। तो क्या बन गया, घन श्याम। अगला दे दे कुसुम कोमलम। कुसुम, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, कैसा है, कोमल है, ठीक है। अब अलग दो भागों में कर देंगे, समान विभक्ति लगा देंगे, कुसुमम
पहला पद के बाद में यू, उसके बाद दूसरा पद कोमलम, कोमलम, और उसके बाद इति। ये हो जाएगा पहला पद दूसरा पद, दोनों पदों के बीच में यू और अंत में इति हमें जोड़ना है, और दोनों जो मुख्य पद होंगे उपमान और उपमेय, उन दोनों में समान विभक्ति लगाना है। तो कुसुमम इव कोमलम इति। अगला दिया हुआ चंद्रमुखम, चंद्र मुखम, यानी चंद्रमा के समान मुख। मुख की तुलना कर दी गई किससे? चंद्रमा से। मुख की तुलना कर दी गई किससे? कर दी गई चंद्रमा से। तो चंद्रा पहला पद, उसके बाद में इव, उसके बाद दूसरा पद क्या है? मुखम। पहला पद इव, दूसरा पद, उसके बाद में क्या लगाना है? इति। उसके बाद में क्या लगाना है? इति। तो चंद्र इव मुखम। अगला दे दिया व्रज, वज्र, कठोरम। वज्र, कठोरम, यानी कोई चीज कठोर है लेकिन कैसा? वज्र के समान, यानी उसकी कठोरता की तुलना कर दी गई वज्र से। वज्र क्या है? एक शस्त्र है और वो बहुत कठोर होता है, तो उसकी तुलना कर दी गई कठोर से। वज्र कठोरम, यानी वज्र के समान कठोरम, वज्र के समान कठोरा। तो वज्रम इव, वज्रम इव, वज्रम इव कठोरम, कठोरम इति। इस प्रकार से इसका समास विग्रह कर दिया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास की कई भेद होते हैं। कल में पहले आपको विशेषण विशेष्य बताया। क्या बताया? विशेषण विशेष्य। ठीक है, आज मैं आपको बता दिया उपमानुपमेय। आज विशेष रूप से इन दोनों के बारे में जान ले। दोबारा से बता देता हूं, विशेषण विशेष्य में क्या होता है? एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। वो समास क्या होता है? विशेषण विशेष। अब उपमानुपमेय, एक पद की तुलना दूसरे पद से की जाती है। वो क्या होता है? उपमानुपमेय। तो आपको कर्मधारय के दो भेद करा दिया। बाकी जो आगे और भी है वो कल के वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।